हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स। और ये ईडियम्स जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ये होगा इंग्लिश ब्लैक बुक से। और इसका हम सेट नंबर 17 पढ़ेंगे, जिसमें हम 161 से लेकर के 170 तक के ईडियम्स को कवर करने वाले। बाकी आपको इसका फ्री पीडीएफ लेना है तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला आइडियम्स आपके सामने है इन द निक ऑफ टाइम, यानी सही समय पर, एकदम करेक्ट समय पर। अब देखो याद कैसे करेंगे, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का एकमात्र मकसद होता है कि आपको कैसे याद कराया। तो इन द निक ऑफ टाइम, निक को हम पढ़ते हैं नाइस, मतलब इन द नाइस ऑफ टाइम मतलब सही समय पर। इसका मीनिंग अपने आप में निकल जाएगा कि नहीं। निक को हम क्या पढ़ लेंगे, नाइस, यानी नाइस टाइम पर। नाइस टाइम का मतलब क्या होता है, सही समय पर, एक ऐसा समय जो एकदम बेस्ट होता है। तो निक ऑफ टाइम को हम क्या पढ़ लेंगे, नाइस टाइम। नाइस टाइम मतलब सही समय पर। इंग्लिश मीनिंग आप देख ही सकते हैं, जस्ट इन टाइम मतलब एकदम सही समय पर। एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट मतलब जितना संभव हो सकता था उतने संभव समय पर। जैसे मान लीजिए ट्रेन छूटनी थी 12 बजे, ओके, और आप पहुंच गए 11 बज कर के 59 मिनट कुछ नैनो सेकेंड, एकदम एक्यूरेट टाइम पर। ओके, अगला आइडियम्स देख लेते हैं। अगला आइडियम्स आपका है इट्स ग्रीक टू मी। इट्स ग्रीक टू मी का मतलब होता है समझ से परे होना। देखो इसको याद कैसे करेंगे, इसके लिए एक और इडियम्स यूज किया जाता है, ग्रीक एंड लैटिन। ओके, ग्रीक एंड लैटिन दोनों का मीनिंग सेम सेम होता है। इट्स ग्रीक टू मी हो या ग्रीक एंड लैटिन, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम सेम होता है। जैसे हम लोगों के यहाँ इंग्लिश में जो भी पढ़ाया जाता है, लेटर क्या होता है, ए बी सी डी ऐसे पढ़ाया जाता है ना। तो इसको अगर हम किसी को पढ़ाते हैं तो उसको समझ में आ जाए। लेकिन अगर उसको हम ग्रीक भाषा पढ़ाना शुरू करें, अल्फा बीटा गामा लेम्डा साई फाई ऐसे पढ़ाना शुरू करेंगे तो उसके लिए वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा ना। जैसे आपने इंटर में पढ़ा होगा लोटा जेओटा अल्फा बीटा गामा, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, थोड़ी सी डिफिकल्ट होती हैं। लेकिन वहीं पर ए बी सी डी अगर आपको पढ़ाया जाए तो ए बी सी डी क्या होगा आपके लिए, आसान होगा। तो ग्रीक और लैटिन भाषा क्या होती है, कठिन होती है। ऐसे याद कर लेंगे, इट्स ग्रीक टू मी मतलब ये ग्रीक है। ग्रीक का मतलब ग्रीक भाषा है, और ग्रीक भाषा कैसी होती है, कठिन होती है, समझ से परे होना। ओके, तो दोनों का मीनिंग सेम होगा। इंग्लिश मीनिंग आप देख सकते हैं, इनकम्प्रीहेंसिबल मतलब, इनकम्प्रीहेंसिबल का मतलब क्या होता है जानते हैं, इनकम्प्रीहेंसिबल का मतलब होता है जिसको कम्प्रीहेंस ना किया जा सके, यानी जिसे अच्छे से समझा ना जा सके। और आगे लिखा गया मीनिंग, इट सॉरी आई कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग मतलब मैं कुछ समझ नहीं सकता, कहने का मतलब है समझ से परे। नेक्स्ट इडियम है आपका किक द बकेट। किक द बकेट का मतलब क्या होता है, निधन होना यानी मर जाना। तो इसके लिए याद आप ऐसे करेंगे, जैसे मान लीजिए बकेट है, ओके, उस पर आपने किक किया, लात मारा, और इसमें कुछ खतरनाक भरा था, मान लीजिए बम उम भरा था, आपने इस पे किक किया, लात मारा, और ये क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया। और ब्लास्ट हो गया तो आप मर गए। तो आप जैसे ही किक करेंगे यानी लात मारेंगे बकेट पर, तो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, और आप क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। और आप सोचेंगे कैसी कहानी बता दी है। याद करने के लिए आप कुछ भी याद कर सकते हैं ना, याद करना है, एक बार आपकी नज़रों के सामने से गुजरा रहेगा तो आपको याद रहेगा। तो किक द बकेट का मतलब निधन हो जाना। ओके, निधन होने का मतलब मर जाना, टू डाई। ओके, नेक्स्ट इडियम्स। अगला इडियम है लेंड मी योर ईयर, यानी ध्यान से सुनना। तो देखो इसको याद कैसे करेंगे, लेंड मतलब क्या होता है, उधार देना, और ईयर मतलब क्या होता है, कान। किसी से कह दो कि तुम अपना कान मुझे उधार दे। क्यों, क्योंकि तुमको कोई बात सुननी है लेकिन तुम्हें अपने कान से वो सही सुनाई नहीं पड़ रहा है, किसी और का भी कान चाहिए। तो अगर किसी बात को तुम्हें ध्यान से सुनना है और ज़्यादा अच्छे से सुनना है तो हम क्या करेंगे, दूसरे का कान उधार मांग लेंगे। ओके, ऐसे याद कर लीजिएगा ना, कि अगर आपको कोई मैटर बहुत ध्यान से सुनना है तो आप दूसरे का कान उधार मान लीजिए। तो लेंड मी योर ईयर यानी अपना कान उधार दे दो। अपना कान उधार क्यों, दूसरे का कान उधार क्यों मान रहे हो, क्योंकि आपको किसी बात को बहुत अटेंटिवली सुनना है, बहुत ध्यान से सुनना है। अच्छा, एक मैंने आपको पढ़ाया था, गिव अ पीस ऑफ योर माइंड।
इसका मतलब होता है डाँटना। उस समय मैंने आपको याद कराया था कि अगर आप किसी से उसके माइंड का एक पीस माँगेंगे, कहेंगे अपने दिमाग का एक टुकड़ा दे दो, तो वो आपको क्या करेगा? डाँटेगा, स्कोल्ड करेगा, चिढ़ करेगा। तो उसको आप वहाँ पर भी याद कर लेंगे ना कि गिव अ पीस ऑफ योर माइंड का मतलब डाँटना, और लेंड मी योर ईयर, अपने कान उधार दे दो। इसका मतलब हम किसी चीज़ को ध्यान से सुनना चाहते हैं। इंग्लिश मीनिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर। टू पोलाइटली आस्क समवन फुल अटेंशन, मतलब किसी को बहुत ध्यान से सुनने के लिए पोलाइटली पूर्वक कहना। पोलाइटली का मतलब नम्रता पूर्वक कहना। टू पे अटेंशन का मतलब क्या होता है? ध्यान देना। ओके। नेक्स्ट इडियम्स आप देख सकते हैं, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, यानी सोते हुए शेर को मत छेड़ो। अब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, लेट का मतलब क्या होता है? दो। स्लीपिंग मतलब सोना, डॉग्स मतलब कुत्ते को, लाई मतलब पड़े रहना। कहने का मतलब कोई सोता हुआ कुत्ता है, अब वो सोया हुआ है, तो अगर आप उसको जगाएँगे, भाई आप अजनबी हैं उसके लिए। कोई कुत्ता सो रहा है, आप उसको जाके जगा दिए, अब जगा दिए भौंकना शुरू कर देगा ना, तब इस समय क्या हो जाएगी? दिक्कत हो जाएगी। तो सोते हुए शेर को मत छेड़ो का मतलब ये है कि कोई समस्या अगर शांत है तो उसको आप चिंगारी दे करके उसको बढ़ाइए मत। कोई मामला ठंडा पड़ चुका है, मान लीजिए कोई झगड़ा हुआ था, अब उस पुराने मैटर को आप लेकर के फिर से झगड़ा करना शुरू कर दिया। इस चीज़ को कहते हैं लेट स्लीपिंग डॉग लाई। कहने का मतलब बीती बातों पर मिट्टी डालो, जो मैटर हो चुका है उसको रहने दो, उसको खुरेदना नहीं है। तो सोते शेर को मत छेड़ो का मतलब है कि कोई पुराना मामला है, उस मामले को लेकर के आपको फिर से झगड़ा नहीं करना है। कुत्ता अगर सो रहा है तो उसको सोने दो, जाग जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। इंग्लिश मीनिंग आप देख सकते हैं, डू नॉट ब्रिंग अप एन ओल्ड कंट्रोवर्शियल इशू, मतलब किसी पुराने मुद्दे को फिर से मत उभारो। ओके, सोते शेर को मत छेड़ो का मतलब क्या है? कोई पुराना मैटर है, उस मैटर को अब आपको उभारना नहीं है। अगला इडियम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निप इन द बट, यानी शुरुआत में ही नष्ट कर देना। जैसे कोई समस्या होने वाली है, समस्या होने से पहले उसको नष्ट कर दो, इसको कहते हैं निप इन द बड। तो ये कई बार आया हुआ है, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, 37 टाइम्स अभी तक आ चुका है। इससे कई बार और भी आया हुआ होगा, हमारे समझ से इतनी बार आया हुआ है। तो निप इन द बड का मतलब क्या होता है? शुरुआत में ही नष्ट कर देना। ओके। इंग्लिश मीनिंग आप देख सकते हैं, टू स्टॉप समथिंग एट द स्टार्ट। कहने का मतलब है टू स्टॉप, यानी रोक देना समथिंग, किसी चीज को एट द स्टार्ट, स्टार्ट होने से पहले ही, किसी समस्या को होने से पहले उस समस्या को साइड कर देना। ड्रॉप्ड एट द अर्ली स्टेज, मतलब किसी चीज, मान लो आपको कोई बीमारी हो रही है, पहले शुरुआत में ही आपने उसका इलाज करवा दिया, इसको कहेंगे निप इन द बट। टू स्टॉप समथिंग बिफोर इट हैज एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप, मतलब किसी चीज को स्टॉप कर देना, समथिंग बिफोर इट हैज एन अपॉर्चुनिटी, इससे पहले कि उसको कोई अपॉर्चुनिटी मिले, यानी अवसर मिले टू डेवलप, और बढ़ने का। कोई बीमारी है, वो बीमारी इससे पहले बढ़े कि आप उस बीमारी को क्या करो? समाप्त कर दो। ओके, तो निप इन द बट का मतलब आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट इडियम्स देख लेते हैं। अगला इडियम्स हमारे सामने है, नो लव लॉस्ट बिटवीन, यानी बहुत नफरत हो जाना। अब देखो इसको याद कैसे करेंगे, यहाँ से ऐसा नो के स्थान पर आप लगाएंगे कामा, नो नहीं, लव लॉस्ट, यानी लव जो है लॉस्ट हो चुका है, प्रेम मर चुका है, खत्म हो चुका है। बिटवीन, बिटवीन का यूज किसके के लिए करते हैं? दो लोगों के बीच में, यानी उन दोनों लोगों के बीच में लव जो है वो लास्ट हो चुका है। किसी ने आपसे पूछा कि क्या उनके बीच में अभी लव है, तो कहेंगे नो, लव लॉस्ट, लव लास्ट हो चुका है बिटवीन, उनके बीच में। यानी अब लव लास्ट हो चुका है तो इसका मतलब घृणा बन गई है। प्रेम खत्म हुआ तो क्या? घृणा आ गई ना। इंग्लिश मीनिंग आप देख ही सकते हैं यहाँ पर, नॉट ऑन गुड टर्म्स, यानी अच्छे टर्म्स में ना होना, अच्छी कंडीशन में ना होना। इंटेंस डिसलाइक, यानी डिसलाइक वाली इंटेंशन होना। पर्सन हु डू नॉट लाइक ईच अदर एट ऑल, मतलब ऐसे पर्सन जो एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। एट ऑल का मतलब बिल्कुल। नेक्स्ट इडियम बहुत इंपॉर्टेंट है, पे लिप सर्विस। पे लिप सर्विस का मतलब होता है दिखावटी प्रेम। अब देखो इसको याद कैसे करेंगे। पे लिप सर्विस यानी किसी को लिप से सर्विस देना है।
लिप का मतलब क्या होता है? होंठ, यानी होंठ हिला करके बोलना है बस। उसके लिए मीठा-मीठा बोलो, लेकिन करो कुछ भी मत। तो आप मीठा-मीठा बोल रहे हैं इसका मतलब केवल मीठा-मीठा बोल रहे हैं, उसके लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। वास्तव में उसके लिए कोई प्रेम नहीं है। तो आप जो मीठा-मीठा बोल रहे हो क्या है? वो दिखावटी प्रेम है। एक्चुअली में आपके मन में उसके प्रति ईर्ष्या भरी हुई है। तो पे लिप सर्विस, आप उसको लिप सर्विस, केवल लिप होंठ वाली सर्विस ही दे रहे हैं। दिखावटी प्रेम है आपका। ओके? इंग्लिश मीनिंग देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। प्रीटेंड टू रिगार्ड, यानी प्रीटेंड, प्रीटेंड का मतलब क्या होता है? प्रीटेंड का मतलब होता है दिखावा करना। टू रिगार्ड, सम्मान का दिखावा करना कि हम आपका बहुत सम्मान करते हैं और पीठ पीछे गरियाते हैं। ओके? टू इनसिंसियर, यानी इनसिंसियर होना। सेइंग दे एग्री ऑल थ्रू, दे डू नॉट सपोर्ट इट। कहना कि ये एग्री हैं लेकिन उनका सपोर्ट ना करना। जैसे 2 लोगों के बीच में कहो कि हाँ, ये बहुत सही है, लेकिन आप उस बात से खुद ही सहमत नहीं हैं। नेक्स्ट इडियम्स है आपका पुल अलोंग फेस, यानी दुखी हो जाना। अब देखो इसको याद कैसे करें? जैसे कोई आदमी है, कहते हैं तुम्हारा चेहरा बहुत खिला हुआ है, लेकिन चेहरा किसी का लटक जाए, पुल हो जाए, तो अगर किसी का चेहरा पुल हो जाता है तो इसका मतलब वो मुँह ऐसे लटका लिया हुआ है। हाँ? अगर चेहरा लटक गया है तो इसका मतलब वो क्या है? दुखी है। तो ऐसे याद कर लेंगे, अगर किसी का चेहरा खींचा हुआ है तो क्या है? वो बेचारा दुखी है, और चेहरा नॉर्मली है तो भई खुश है। ऐसे याद कर लेंगे पुल अलोंग फेस, अपने फेस को क्या किया? इसे लटका के इतना बना दिया एकदम। तो क्या आप खुशी लगोगे? दुखी लगोगे ना। तो किसी का चेहरा लटक गया है तो क्या होगा? दुखी होगा, सैड होगा। इंग्लिश मीनिंग आप देख सकते हैं, लुक डिफेक्टेड, लुक सैड। ओके? नेक्स्ट इडियम्स आपके सामने है और ये लास्ट इडियम्स है, इसको आप याद कर लेंगे। रूल द रोस्ट, यानी हावी हो जाना। इंग्लिश मीनिंग आप देख सकते हैं, टू डोमिनेट, टू मेक ऑल द डिसीजन इन कंप्लीट कंट्रोल, यानी पूरा का पूरा अथॉरिटी अपने आप में हथिया लेना। रूल द रोड का मतलब, रोस्ट का मतलब हावी हो जाना। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी पीडीएफ लेना है तो हमारा टेलीग्राम चैनल बना ही हुआ है, आप वहाँ से जाइए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और पूरा पीडीएफ प्राप्त कीजिए। बाकी इसका मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट बना के चैनल पर डाल दिया हुआ है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।